गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा गैसेस अवस्था पर थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि PV इक्वल टू 1/3 NMU स्क्वायर है। यहाँ P गैस का दाब, V उसका आयतन, N नंबर ऑफ मोल्स, M गैस के अणु का द्रव्यमान और U जो है उसका माध्य वर्गमूल वेग है, मीन स्क्वायर रूट वेलोसिटी वेग है उसका। सो PV इक्वल टू 1/3 NMU स्क्वायर काइनेटिक गैस समीकरण था, जिसको हमने पिछली बार डिराइव किया था। नाउ डेरिवेशन ऑफ द गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक गैस समीकरण से हम जो गैस के नियम थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनको किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, व्युत्पन्न, उनका व्युत्पन्न। Gas laws are first on experimental results. They are also proved theoretically by using kinetic gas equation. पहले हमने जैसे देखा कि गैस के जो नियम थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, ये सारे नियम प्रायोगिक आधारों पर थे। इनको थ्योरेटिकल आधार पर काइनेटिक गैस समीकरण से सिद्ध किया गया। सबसे पहले बॉयल्स लॉ, ये इस प्रकार है। बॉयल्स लॉ जैसा कि हम जानते हैं, गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर ताप को स्थिर कर दें तो गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ताप बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, आयतन बढ़ाते हैं तो दाब कम होता है। सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और V इज इक्वल टू K/P अगर समानुपाती स्थिरांक हटा दें, और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गैस के पॉइसन का नियम है P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। स्थिर ताप पर PV स्थिर होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दी काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस समीकरण से, जो कि है PV इज इक्वल टू 1/3 NMU स्क्वायर। U गैस का अणु का वेग है। PV इस समीकरण में ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 NMU स्क्वायर। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करने पर PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 NMU स्क्वायर होगा। 1/2 MU स्क्वायर और MV स्क्वायर गैस के N अणुओं की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू 2/3 टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, गैस के अणु की कुल गतिज ऊर्जा है। किसी भी गैस के अणु की गैसेस की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, उसके ताप के समानुपाती होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस की गतिज ऊर्जा उसके ताप के समानुपाती होती है। अतः हम कह सकते हैं 1/2 MU स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T, और 1/2 MU स्क्वायर समानुपाती स्थिरांक हटा दें इज इक्वल टू K इंटू T। K स्थिर है, और वी कैन राइट PV इज इक्वल टू 2/3 K इंटू T। यहाँ पर K स्थिर है, ताप अगर स्थिर कर देते हैं तो पूरा मान स्थिर हो जाता है, और हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही बॉयल्स का नियम था, जो कि काइनेटिक गैस समीकरण से भी डिराइव कराया गया। नेक्स्ट है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स या गैल्स्के का नियम है, अगर हम गैस के दाब को स्थिर कर दें तो गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू द T। और समानुपाती स्थिरांक हटा दें तो V इज इक्वल टू K इंटू T। और V इज इक्वल टू K इंटू T, और V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये चार्ल्स का नियम है। अब इस नियम को अगर हम काइनेटिक गैस समीकरण के द्वारा अगर डिराइव करें तो ये होगा, काइनेटिक गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 1/3 MNU स्क्वायर। वी कैन राइट PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 MNU स्क्वायर। 1/2 MNU स्क्वायर गैसेस की
काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है। सो वी कैन राइट PV इज इक्वल टू, और गतिज ऊर्जा गैसेस की गतिज ऊर्जा उसके ताप के समानुपाती होती है, 1/2 mu² इज इक्वल टू K इंटू T, K स्थिरांक है। और वी कैन राइट PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू K इंटू T, और वी कैन राइट V इज इक्वल टू 2K T अपॉन 3P। नाउ इफ प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट, अगर दाब को स्थिर कर दें तो 2K अपॉन 3P ये पूरा मान स्थिर हो जाएगा। देन V इज इक्वल टू T, और V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट V अपॉन T स्थिर होता है। यही चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम, नाउ फॉर टू गैसेस विद इक्वल वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर समान ताप, दाब और ताप पर अगर कोई दो गैसेस हैं तो हम गैस समीकरण को, काइनेटिक गैस समीकरण को लिख सकते हैं P और PV इज इक्वल टू 1/3 m1n1 u1²। यहाँ पर m1 एक फर्स्ट गैस का अणु की द्रव्यमान है, n1 उनके अणुओं की संख्या है, और u1 उसका वेग है। दूसरी गैस का अणु की संख्या अगर n2 है, द्रव्यमान m2 है और वेग u2 है, तो हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू 1/3 m2n2 u2²। PV समान दाब और आयतन है, तो ये हो जाएगा 1/3 m1n1 u1² इज इक्वल टू 1/3 m2n2 u2²। तो टेम्परेचर ऑफ टू गैसेज आर सेम, दोनों का ताप भी अगर सेम है तो उनकी गतिज ऊर्जा भी सेम होगी। तो हम लिखेंगे 1/3 m1 u1² इज इक्वल टू 1/3 m2 u2²। ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 3 है। अगर इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, भाग दे दें, तो होगा 2/3 m1 n1 u1² अपॉन m1 u1² इज इक्वल टू 2/3 m2 n2 u2² अपॉन m2 u2²। यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, m1 से m1, n1 से u1 से u1², और m2 से m2, u2² से u2², 2/3 से 2/3, तो बच जाएगा n1 इज इक्वल टू n2। देर यानी कि अगर समान ताप, दाब और आयतन है तो गैसेस के अणुओं की संख्या भी बराबर होती है, n1 n2 के बराबर होगी। देयरफॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि समान ताप, दाब पर अगर गैसेस का आयतन भी समान है तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। यह अवोगाद्रो का नियम है, जो कि काइनेटिक गैस समीकरण द्वारा भी डिराइव, व्युत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स के विसरण का नियम गैसेस के। नाउ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन PV is equal to 1/3 mn u², और वी कैन राइट u² is equal to 3 PV अपॉन mn, u² इधर ले लिया तो 3 PV अपॉन mn, और u is equal to √3 PV अपॉन mn। अगर v को नीचे ले ले तो ये होगा u is equal to √3 P mn अपॉन v। mn अपॉन v गैस के अणुओं का द्रव्यमान इंटू उसके अणुओं की संख्या अपॉन उसका आयतन, गैस का घनत्व कहलाता है। तो u is equal to √3 P अपॉन d हो जाएगा। ये इस गैसेस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, उनका वर्ग माध्यम मूल वेग है। अगर उनका वर्ग माध्यम मूल वेग गैस के विसरण की दर के समानुपाती होता है, गैसेस का वेग उनके विसरण की दर के समानुपाती होता है। आर इस गैसेस का वेग उनके विसरण की दर के समानुपाती है, आर उनके विसरण की दर, डिफ्यूजन ऑफ गैस है। अगर ये उसके वेग के समानुपाती है तो हम लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू 3p अपॉन डी, यानी कि स्थिर दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर किसी भी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह है ग्राम के विसरण का नियम। स्थिर दाब पर एट कांस्टेंट प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस।
दिस इज द ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। गैस काइनेटिक गैस समीकरण के आधार पर अगर कोई गैस जिसका द्रव्यमान m है, जिनके मोलों की संख्या m1 है, जिनके मोलों की संख्या n1 है और u1 उनका वर्ग माध्य मूल वेग है, तो गैस समीकरण होगा उसका P1 इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर अपॉन v। v उनका आयतन है। अगर उसी पात्र में जिसमें एक गैस भरी है उसमें अगर दूसरी गैस भी भरी है जिसका द्रव्यमान n2, इसके मोलों की संख्या n2, द्रव्यमान m2 और वेग उसका u1 u2 स्क्वायर है, तो उसका दाब हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर अपॉन v। एंड द प्रेशर ऑफ थर्ड गैस, उस तीसरी गैस का जो दाब है उस पात्र में P3 वो होगा 1/3 m3 n3 u3 स्क्वायर अपॉन v। All the three gases are filled in the same container, thus all the three gases have same volume। तीनों ही गैसेस एक ही पात्र में भरी हैं, तीनों का आयतन सेम है, पर उनका दाब, पहली गैस का दाब P1 है, दूसरी का P2 है और तीसरी का P3 है। सो उस पात्र पर कुल गैसेस का दाब, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस के मिक्सचर का कुल दाब P किसके बराबर है? P इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर अपॉन v प्लस 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर अपॉन v प्लस 1/3 m3 n3 u3 स्क्वायर अपॉन v। यानी कि टोटल गैस का जो दाब है वो गैसेस, पहली गैस, दूसरी गैस और तीसरी गैस के दाब के जोड़ के बराबर है। द टोटल प्रेशर ऑफ गैस P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 and this is the Dalton's law. The Dalton's law is the total pressure of gas mixture is equal to the sum of partial pressure of component gases। किसी भी पात्र में अगर एक से अधिक गैसेस हैं तो उन पात्र पर लगने वाला गैसेस का कुल दाब उन सभी गैसेस के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। यह डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। नेक्स्ट है काइनेटिक इक्वेशन एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक गैस समीकरण और गैसेस की गतिज ऊर्जा। हमको पता है PV इज इक्वल टू 1/3 m n u स्क्वायर गैसेस का काइनेटिक गैस समीकरण है। पर n एक मोल है तो एक मोल अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा। तो अगर एक मोल गैस है तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू 1/3 m अवोगाद्रो संख्या इंटू u स्क्वायर, और वी कैन राइट PV is equal to 2/3 into 1/2 m n0 u स्क्वायर, n0 अवोगाद्रो संख्या है, और 2/3 1/2 m n0 u स्क्वायर एक मोल गैसेस के अणु की गतिज ऊर्जा है। तो PV is equal to 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। नाउ फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस का समीकरण हमने देखा था, वो है PV is equal to RT। R गैस स्थिरांक है जिसका मान हमने निकाला था 8.314 × 10⁻⁷ अक्स पर केल्विन पर मोल होता है। PV जो है वो 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है, तो हम लिख सकते हैं RT, और PV का मान होगा 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2 इंटू RT, और काइनेटिक एनर्जी अगर एक मोल है गैस तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT अपॉन n0। R गैस स्थिरांक है, n0 अवोगाद्रो संख्या है, R अपॉन n0 जो है वो स्मॉल के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि R अपॉन n0 है, जिसका मान अगर R का मान और n0 अवोगाद्रो संख्या का मान रख दें
आर का मान 8.314 × 10⁻⁷ अग्स पर केल्विन पर मोल, अवोगाद्रो संख्या 6.0234 × 10⁻23, तो के हो जाएगा दैट इज 1.38 × 10⁻16 अर्स पर केल्विन पर मोल। बोल्ट्जमैन स्थिरांक जो है इसका मान होता है 1.38 × 10⁻16 अग्स पर केल्विन पर मोल। और क्योंकि स्थिरांक है के बाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ड्यूटी ये पूरा स्थिरांक है, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी। किसी भी गैस की गतिज ऊर्जा उसके ताप के समानुपाती होती है, ये काइनेटिक गैस समीकरण से सिद्ध करता है। थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वास्तविक गैसेस के बारे में।